बाई एंड लार्ज 20 साल से आपकी सरकार है। बिहार का पर कैपिटा इनकम 32,227 से पूरे देश में लोएस्ट है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने जो डेटा दिया है बेरोजगारी का वो 3.9% है। तो 20 साल में किया आप तब भी बिहार सबसे निचले पायदान नहीं। तो भाई जो नीतीश जी रेवड़ी बांटने के खिलाफ रहते थे तो रोज आप लोग इतना खजाना खाली किए जा रहे हैं। ये 10,000 रुपया महिलाओं को देंगे, फिर आप कहते हैं विकास मित्र को हम लैपटॉप देंगे, वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1100 सब चुनाव के समय क्यों 5 साल का समय था आपके पास। तो निशांत को पॉलिटिक्स में आने से क्या रोका जा रहा है? मैंने आपका एक बयान देखा कि उन्हें नहीं आना चाहिए। अगर नीतीश जी की पार्टी न हो तो किसी को ये जगह मिल सकता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, सांसद संजय जायसवाल हो, आपके कुलीग जो आपके मित्र भी हैं, अशोक चौधरी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन सब पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष की आप तो आपके घर के अंदर से आवाज उठ रही है। भाई साहब आर.के. सिंह को मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं इनको नहीं हटाएगा तो मैं नई पार्टी बना लूंगा। नीतीश जी अगर चेतन अवस्था में रहती तो बर्खास्त कर दिए गए रहते। सब लोगों ने अपना पक्ष अब खुल के नहीं बोल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो सफाई दी आप उनसे संतुष्ट हैं। प्रशांत किशोर ने कहा अगर जेडीयू को 25 सीटें आ गई ना तो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेंगे। जो वोटर वोट देने के लिए निकलता है वोट वाले दिन, उसको क्लैरिटी रहता है किसकी सरकार बनानी। साल था 2019। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से कहा कि वो अपनी पार्टी के एक सीनियर नेता को दरभंगा से लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन वो सीट बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि वही नेता अब जेडीयू के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। नाम है उनका संजय झा। संजय जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल। अब चुनाव सर पर है और सबकी जानने की इच्छा ये है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ बना होना है कि नहीं बना है। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड मतलब कि आपस में हम लोग बातचीत करते रहते हैं, डिस्कशन होता रहता है। और क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ा लॉन्ग एसोसिएशन बीजेपी जेडीयू का है और लार्जली एक कॉम्बिनेशन का आइडिया भी है। 2024 लोकसभा भी हम लोग साथ लड़े तो वो भी एक सामने में। पास्ट में भी बहुत सारा इलेक्शन असेंबली का हम लोग साथ लड़े, तो किसका कहाँ क्या स्ट्रेंथ है इसका भी आइडिया। तो मुझे लगता है जल्दी ही ये आपके सामने आ जाएगा। जैसा आपने कहा ना भी लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में क्या होता है कि बीजेपी बिग ब्रदर हो जाती है, आप उसके छोटे पार्टनर होते हैं। नहीं, मैं बिग ब्रदर इसलिए नहीं कहूंगा कि ठीक है आप नंबर पर कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? दोनों आदमी हम लोग 12-12 ही जीते। तो इसलिए कोई बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर का नहीं है इसमें। हम लोग सब एक साथ काम कर रहे हैं लिए, इवन जो दूसरे पार्टी भी है। इसी भाव से काम भी हुआ पास्ट में, माने जब 2024 में। और इस बार भी जो विधानसभा चुनाव है अभी हम लोगों का चल रहा है, आप इससे थोड़ा समझिएगा। एनडीए सम्मेलन 243 विधानसभा। इससे पहले हर एक पार्टी का होता था मीटिंग विधानसभा में, लेकिन एनडीए पांचों दल एक साथ मीटिंग नहीं होता था। और ये पहली बार हो रहा है कि पांचों दल एक साथ हर एक विधानसभा में मीटिंग कर रहा है। पर्पस ये है इस मीटिंग का कि बड़ा ही क्लियर मैसेज है कि ये इस बार एनडीए चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ठीक है, नंबर इज इंपॉर्टेंट, अलायंस है, लेकिन एनडीए चुनाव लड़ रही है। बड़ी यूनिफाइड तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड में या फर्स्ट वीक तक सब क्लियर हो जाएगा। 2-4-5 तारीख तक सारा जो मतलब ये भी हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या चुनाव की तारीखों के घोषणा होने के आसपास में हाँ उस समय तक क्लियर सब आपस में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बिल्कुल। साल था 2010, जेडीयू लड़ी 141 सीट पे। 2015 में आप चले गए आरजेडी के साथ। 2020 में 115 सीट पे लड़ी जेडीयू। अब दो थ्योरी आ रही है। अब चूंकि पार्टी के बॉस हैं, नंबर 2 है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपका नीतीश जी, तो सवाल आपसे ही बनता है। एक थ्योरी ये है कि 101 पर लड़ लेगी जेडीयू और 101 पर लड़ लेगी बीजेपी, एक ही सीट से, लेकिन बड़े भाई जैसा रोल के तौर पर रहेगी जेडीयू। दूसरी थ्योरी ये कहा जा रहा है कि जुड़वा यानी ट्विन ब्रदर्स दोनों सेम सीट पर लड़ेंगे। क्या है मतलब? देखिए, हर एक चुनाव का अपना डायनेमिक्स होता है। सही है, 2010 में हम लोग 141 सीट लड़े,
लेकिन 2015 में हम लोग सिटिंग थे 115। 2015 में जेडीयू सिटिंग था 115, 3 लोग और आ गए थे हमारे पार्टी में, 118 थे हम लोग, लड़े 101, सिटिंग 118, लड़े 101। और उस समय जो हमारे अलायंस पार्टनर थे वो 20-22 थे और लड़े 101। तो हर एक असेंबली का अपना एक डायनेमिक्स होता है, लेकिन इतना ये है कि बीजेपी जेडीयू एक साथ नंबर कोई एक ज्यादा एक कम, दो ज्यादा दो कम, वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन वो तो बैठ के सेटल हो जाएगा। लेकिन लार्जली एक साथ चुनाव लड़ेगी यूनिफाइड तरीके से। मैं वो भी कह रहा हूँ यूनिफाइड तरीके से, लार्जर पर्पस वही है। जब हम लोग बैठेंगे तो वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ट्विन ब्रदर वाला होगा बराबर बराबर। नहीं नहीं, इट कुड बी एनीथिंग। जब जब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो जो होगा, क्या फॉर्मूला होगा, एक ज्यादा होगा, दो ज्यादा होगा, बराबर होगा, वो जब एक बात नहीं, अगर आप इसको रूल आउट नहीं करते हैं ट्विन वाले को, तो ये हेडलाइन होगी कि बराबर बराबर सीटों पर लड़ेगी जेडीयू और बीजेपी। में इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो इसलिए जब बैठेंगे हम लोग, मैंने कहा ना, तो रोज बैठते हैं नहीं आप नहीं लोग? नहीं, अभी जो एक फॉर्मली बैठते हैं इन सब चीजों के लिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों का एक लॉन्ग एसोसिएशन है। ये एक बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट है इस इशू पर आने के लिए। तो चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, पर्टिकुलरली ये दो पार्टी, उन दोनों को अपना स्ट्रेंथ और बिहार के पॉलिटिक्स में किसका कहाँ पोजिशनिंग है, दोनों पार्टी को आइडिया। तो उसी हिसाब से बैठ करके ये चीज रिजॉल्व हो जाएगा। ये बहुत कोई इशू है ही नहीं, ये बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा। जो मैंने टाइम फ्रेम दिया है उसमें रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा सवाल ये है जो बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ सभाएं हुई बिहार में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सभाएं हुई हैं। किसी ने मन से ये नहीं कहा कि बिहार का ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। तो ऑटोमेटिकली विपक्ष ने सवाल उठाया कि इन लोगों ने जो है, बीजेपी ने नीतीश जी को आगे करके चुनाव नहीं लड़ रहे। मतलब चुनाव बाद क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। देखिए, मैं बड़ा क्लियर कर देता हूं आपके, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, सबने कहा। वही इस अलायंस के फेस है, वही चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। लोग फाइन डिटेल्स में जाने के अगर लीड तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं घोषणा हुआ, फेस है लेकिन ये नहीं हुआ। तो भाई, जब अलायंस का जो फेस होता है वही लीड करता है सरकार, तो वो इस अलायंस के फेस हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वही आगे सरकार को लीड करेंगे। इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें। यहीं से जुड़े हुए दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है, कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार बन जाएगी, नीतीश जी 5-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर उसके बाद बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री हो जाएगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों का जो एक नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो आप लोग असर्ट करना चाहते हैं कि नहीं 5 साल के लिए, कहीं ना कहीं आपको भी कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है कि शायद नहीं हो। नहीं नहीं, देखिए, मैं नारा तो हर एक चुनाव का अपना एक नारा होता है। पहले था फिर से नीतीश कुमार। हाँ, माने हर एक चुनाव का अपना नारा, अपना गाना, अपना कैंपेन थीम, हर एक चुनाव का अपने तरीके से होता है। और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ बनेगी। जहाँ तक 5 साल सरकार रहेंगे, स्वाभाविक है, जो मुख्यमंत्री होता है 5 साल के लिए जनता मैंडेट मिलता है तो 5 साल के लिए देती है। फ्यूचर में आज स्पेकुलेट नहीं कर सकता है कि 2 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद नीतीश कुमार जी क्या डिसाइड करेंगे। तो आज स्पेकुलेट कैसे करेंगे? कोई रिजल्ट आएगा, सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी, हाँ सरकार चलेगी। अभी आज तो यही है। क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आपने एकनाथ शिंदे जी को बना दिया मुख्यमंत्री। नॉट इन बिहार। नहीं, बिहार की नहीं बात कर रहा हूं मैं, दूसरी जगह के एग्जांपल। तो बिहार का भी एग्जाम्पल दीजिए ना। हाँ, बिहार का भी एग्जाम्पल दीजिए कि बिहार में 2020 में अगर हमारे नंबर कम थे तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। हाँ, ये भी तो एग्जाम्पल है। हाँ, पर ये भी रहा कि एकनाथ शिंदे जी वहां हुए सीएम, अब वो डिप्टी सीएम हो गए। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ दिनों बाद बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री हो जाए और उसके बाद में कोई डिप्टी सीएम दे दिया जाए जेडीयू। कहा ना कि ये सब स्पेकुलेशन है। और
स्पेकुलेशन पर क्या जवाब दें? अभी तो हम लोगों के लिए चुनाव है, और चुनाव के बाद नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बने, आज यही है। 5 साल के बाद क्या राजनीति में होगा कोई नहीं जानता, 2 साल के बाद क्या राजनीति में होगा। इतना बात जरूर है कि नीतीश जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि सबसे लंबे काल के मुख्यमंत्री हैं। और आज भी मैं गया था उनके साथ भागलपुर, खगड़िया। मुझे लगता है कि 20 साल में लोगों को एक होता है ना कि एक एंटी इनकम्बेंसी हो गया, या 20 साल इज अ लॉन्ग पीरियड, लंबा टाइम हो जाता है। लेकिन मैं घूम रहा हूं, वो पिछले 4 दिन से हम लोग डिफरेंट जिला में जा रहे हैं। मुझे लगता है नीतीश जी का प्राइम अभी आया है। ये होता है ना पॉलिटिक्स में एक पीक, कोई आदमी एक पीक करता है, देन ठीक है, पॉलिटिक्स में कोई सबके जीवन में होता है। तो नीतीश जी का पीक ये 2025 है। आज मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, उनका पीक 2025 है। 2010 था, बहुत अच्छा काम किए थे, 5 से 10 लोगों ने लैंडस्लाइड मैंडेट दिया, बिल्कुल सही था। लेकिन नीतीश कुमार जी का 2020 से 25, ये जरा आप भी रिसर्च कीजिएगा मेरा आग्रह। मुझे लगता है कि चारों पीरियड में, क्योंकि 5 से 10 बहुत अच्छा इसलिए दिखता है कि वो माइनस में था, तो थोड़ा भी काम अच्छा हुआ तो लोगों को स्ट्राइक किया सामने में कि हाँ, ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, हम रात में निकल पा रहे हैं, तो कुछ अच्छा किए तो दिखे। लेकिन 20 से 25 सबसे ज्यादा काम बिहार में हुआ। आप तो रोज मिलते हैं नीतीश जी से, जैसा आपने कहा, नीतीश जी की सेहत को लेकर के बहुत तरह के सवाल उठते रहे। अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी कहा गया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मानसिक रूप से सेवानिवृत्त यानी रिटायर कर दिया है। मतलब एक बड़ा इलेक्शन मुद्दा ये है नीतीश जी की सेहत को लेकर के। कुछ ऐसे वीडियो भी आए, कुछ फोटोग्राफ्स भी आए जिस पर ये कहा जाने लगा है। मतलब नीतीश जी फिट हैं कि आगे भी लीड कर सके? अब मुझे नहीं पता कांग्रेस ने क्या कहा है नीतीश जी पर कमेंट करने से पहले। जो उनके अपने लीडर हैं, जो पिछले 15 साल से लगातार हारते जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस, जमीन पर कुछ बचा नहीं, और मानसिक स्थिति भी उनकी क्या है वो भी पब्लिक समझती है। उनका तो नाम भी दिया हुआ है उस मानसिक स्थिति के बारे में। नीतीश जी पर न कमेंट करें तो अच्छा रहेगा। और नीतीश कुमार जी, मैंने अभी बताया आपको, आज भी हम लोग 2 जगह गए हुए थे, भागलपुर और खगड़िया। हमारा वर्कर्स का भी मीटिंग था, और हम लोग 10 बजे गए तो हम लोग 3 बजे लौटे, 3:30 बजे लौटे। अब जो आदमी, मैं बार बार इसको सफाई भी इस पर नहीं देना चाहता हूं, सुबह से शाम तक काम कर रहा है, उनका एक एक भाषण 45 मिनट का होता है। आज भी 2 जगह उनका भाषण हुआ। अब इस तरह से किसी भी चीज को, आजकल तो ऐसा है कि अब जो आप लोगों का डिजिटल है, इस टाइप का ये है सोशल मीडिया, हाँ, अब हर एक चीज को कैप्चर करता है। हम ही लोगों को इतना लगता है, कहीं आंख भी ऐसा है मंच पे बैठे हुए जिसके पास स्मार्टफोन है, सब तो सब चीज कैप्चर करता है। अब ये लोग हैं ओल्ड स्कूल के। हाँ, नीतीश जी ओल्ड स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के। उन लोगों को इतना सब चीज है ही नहीं कभी कुछ, जो उनको इतना वो सेंसिटिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग इस नए उसके है नहीं। पर आजकल सोशल मीडिया पर डेली उनका पोस्ट आता है, कोई न कोई नई स्कीम आ जाती है। कभी वृद्धावस्था पेंशन बढ़ जाता है, कभी लड़कियों के लिए, कभी नौजवानों के लिए। आप अभी कह रहे थे जिक्र कि वो अपने पीक पर है, 20 सालों के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, रादर आप कहते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी। तो भाई, जो नीतीश जी रेवड़ी बांटने के खिलाफ रहते थे, तो रोज आप लोग इतना खजाना खाली किए जा रहे हैं। ये 10,000 रुपया महिलाओं को देंगे, ये सब क्या है? मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज है, तभी तो ये एन चुनाव से पहले कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आप बिहार में जरूर एसेस करते रहिएगा। बिहार में उन्होंने एक बहुत बड़ा, अगर उनके एक काम को तो जरूर आप रिसर्च करवाइए कि 20 साल में महिलाओं के जीवन में कितना परिवर्तन आया, और खास करके ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं थी, 20 साल पहले क्या स्थिति थी, कितने लोग निकल करके फील्ड में जाते थे,
कितनी लड़कियां स्कूल जाती थी, कितनी मुखिया होती थी, कितने जिला परिषद होते थे, और 20 साल में कितनी बड़ी संख्या, ये सब कहानी नीतीश इसीलिए कुमार तो मैं कह रहा हूँ, तो फिर ये आ सब रहा हूं मैं। और इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि आगे मैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, अभी बोला है अगले 5 साल में। ये जो पैसा दे रहे हैं, ये पैसा कोई जो आप रेवड़ी वाली बात कह रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं उन महिलाओं को रोजगार करने के लिए कि 10,000 रुपया हम आपको दे रहे हैं, आप अपना काम शुरू कीजिए, और आपका जब प्रोजेक्ट आएगा उसमें और जरूरत होगा तो हम 2 लाख तक उसमें सहयोग करेंगे। फिर काम क्या होगा, ऐसा 15-20 काम के साथ उनको ट्रेन करने के साथ साथ ये काम कर सकते हैं। अगर ग्रामीण रूरल इकोनॉमी में पैरेलल, अगर जो उनका आइडिया है मुख्यमंत्री का कि बिहार में 2 करोड़ 70 लाख परिवार है, 2 करोड़ महिलाओं में अगर 50-60% भी अपना रोजगार शुरू कर दी तो रूरल इकोनॉमी कितना बड़ा बूस्ट करेगा। ये तो माना मैंने, हाँ, लेकिन फिर आप कहते हैं विकास मित्र को हम लैपटॉप देंगे, वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1100, ये सब चुनाव के समय, क्यों 5 साल का समय था आपके पास, पहले कर लिए तो होते। पहले भी किए हुए ना, 200 मिलता था, 200 को 400 किए थे, नीतीश जी किए थे, 200 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलता था। ये विकास मित्र उनका आइडिया है। विकास मित्र का मतलब था जो महादलित है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनको मोबिलाइज करके स्कूल पहुंचाना और उनको स्कूल में बैठाना। तो उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं पूरे इस मैकेनिज्म को, जो लास्ट पॉइंट पर है इसमें। और सरकार तो 5 साल के लिए बनती है ना, आप 4.5 साल में काम किया उसकी बात नहीं कह रहे। नहीं, हम तो, आपने 20 साल काम किया। नहीं, इस ये जो टेन्योर मिला 5 साल का, उसमें भी 4.5 साल में भी काम किया, और ये सब भी काम उन्होंने किया। बाय एंड लार्ज 20 साल से आपकी सरकार है। बिहार का पर कैपिटा इनकम 32,227 से पूरे देश में लोएस्ट है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो डेटा दिया है बेरोजगारी का, वो 3.9% है। तो 20 साल में किया आप, तब भी बिहार सबसे निचले पायदान। नहीं, मैं ये तो एक बात प्लीज, आप एक फिगर कोट किया, ये 2 बड़े पैमाने हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और भी इसमें डेटा है। नहीं, मैं ये नहीं बिल्कुल कह मैं रहा एग्री हूं। करता हूं, लेकिन ये भी देखिए कि जब उन्होंने शुरू किया काम करना, उस समय क्या था पर कैपिटा इनकम। बहुत पुराना हो गया। नहीं, अब भाई आपके बगल में दूसरे राज्य सब हैं, आपसे छोटे हैं भाई। जो एक बेस है बिहार का, एक सोशल बेस जो है, उसमें अगर जहां से शुरू करके आज ही हमने देखा कि वहां से पर कैपिटा इनकम हो, चाहे बिहार के अपने इश्यूज हैं, लेकिन लार्जर इशू को उन्होंने एड्रेस किया। एक चीज जरूर मिसिंग बिहार में रहा, जो कि इनिशियल 10 साल में हो नहीं सकता था, वो इशू था गेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री इन बिहार। शुरू के 10 साल इसलिए नहीं हो सकता था कि उनको गुजरात नहीं मिला था, उनको महाराष्ट्र नहीं मिला था काम करने के लिए। जो उनको स्टेट मिला, उनको पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना था, रोड नहीं था वो ठीक करना था, बिजली तो 2018 में जाकर के सबके घर में बिजली गया, उसको दुरुस्त करना था। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के बाद अब इट टेक्स टाइम, रातों रात तो कुछ होता नहीं। आप भी पटना में घूमते हैं तो 20 साल पहले का पटना और आज का पटना में कितना फर्क लगता है। तो आप ही घर जाते हैं तो पहले घर जाने में कितना टाइम लगता है, ये सब भी बात तो बोलिए। आज नहीं, कितना टाइम लगता सारी है बातें आपको, हम कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको आज कितना टाइम लगता है घर जाने में। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बदला कि नहीं तो मेरा बदला, ये कहना है कि बहुत लंबा अरसा हो गया, 2005 से 2002। ऑब्वियसली, लेकिन ये सारा चीज इस 10-15 साल 20 साल में हुआ है। लोगों की का एक्सपेक्टेशन भी होगा, बहुत सारा चीज आपको दिखाई पड़ेगा कि ये होना चाहिए था। लेकिन हाँ, एक बात जो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, सेंटर राइट साइड में होना भी जरूरी है भाई। अब वो अपॉर्चुनिटी बिहार को नहीं मिला, मतलब डबल इंजन की सरकार वाली हाँ बात। नहीं मिला। ये पहली बार बिहार को मौका मिला है जब केंद्र में भी और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, और उसका फायदा बिहार को मिल रहा है। चाहे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, उसका फायदा मिल रहा है। कोई वो मखाना, हम लोग आते हैं मिथिला एरिया से, लोग मखाना बोलते थे, लेकिन आज तक कोई उसके लिए तो कोई फॉक्सनट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आजकल दिल्ली मुंबई में फॉक्सनट चल रहा है। फॉक्सनट तो काहे कि इतने लोग जो प्रवचन देते हैं जाकर के, खेत में कूद जाते हैं जाकर। अरे खेत में कूदने से होगा क्या किए। अब राहुल गांधी की तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। चले गए। ये जो एक फैशन आया है,
कोई आइडिया नहीं किसी चीज का, इतना मौका मिला कुछ नहीं किए। आज इस बजट में 2025 के बजट में प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड बनाया, क्यों नहीं इतना दिन किए थे? अब बोर्ड का मतलब हुआ, पहला बोर्ड मिला है बिहार को, उसको लिंकेज, पैकेजिंग, मार्केट, सब सपोर्ट, टेक्नोलॉजी आज भी हाथ से लोग फोड़ता है, तो नया उसको टेक्नोलॉजी सारा सपोर्ट बोर्ड से मिलेगा। ये काम तो मोदी जी ने किया। बीच में हम देख रहे थे, मैं निशांत का जिक्र कर रहा हूं, कि ये हो रहा था कि भाई दो चीजें होती हैं, एक तो जैसे बीजू बाबू नहीं रहे तो नवीन पटनायक जी आ गए, एक मुलायम सिंह यादव हैं तो जीते जी उन्होंने अपना अखिलेश यादव को राजनीतिक विरासत दे दी, चाहे फिर लालू यादव फॉर दैट मैटर टू तेजस्वी यादव। और ये रीजनल फोर्सेज में रहा है कि परिवार का एक लगाव रहा है, मतलब ये राजनीति की वो है, मतलब क्रूड ट्रुथ कह लीजिए आप। तो निशांत को पॉलिटिक्स में आने से क्या रोका जा रहा है? मैंने आपका एक बयान देखा कि उन्हें नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए भाई? मैंने तो कभी नहीं बोला नहीं आना चाहिए, मेरा कभी ये बयान नहीं है कि उनको नहीं आना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल बोला कि जो दो पार्ट है इसका आंसर का, इसलिए कि आप बोले रीजनल फोर्सेस में तो होता है, समाजवादी लोग क्यों बिखर गए? बड़ा फोर्स था ना, इतिहास देखिए, देश के इतिहास में सोशलिस्ट फोर्स एक बहुत बड़ा फोर्स था। अब उस फोर्स का हाल ये हुआ कि हो गया, चाहे आप जिनका नाम लिए यूपी हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे जहां भी हो, जो सोशलिस्ट फोर्स के लोग थे वो बिल्कुल एक कंपनी बन गए, परिवार कंपनी। परिवार में भी 10-10 लोग, 20-20 लोग उस परिवार के, 20-20, 25-25 लोग, पूरा नहीं जैसे आपको कंपनी रन करता है उस हिसाब से कंपनी टाइप उछल। नीतीश कुमार ने ये काम नहीं किया, कर सकते थे, उनका भी लड़का है, उनका भी भतीजा है, उनका भी भांजा है, उनके भी रिश्तेदार है, अपने साइड से है, दूसरे माने वाइफ के साइड से है, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है उनका, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है उनका अपना। तो वो भी 10-20 परिवार के 10-20 लोगों को, उनकी बनाई हुई पार्टी है, उन्होंने खून पसीना से इस पार्टी को खड़ा किया। लेकिन वो सिर्फ भाषण में नहीं बोलते थे, प्रैक्टिस में कभी नहीं की। केंद्र में भी रहे 5 साल, 20 साल से बिहार में भी, उन्होंने कभी अलाउ नहीं किया, परिवार को राजनीति में नहीं लाया। जहां तक निशांत की बात है, बहुत ही समझदार लड़का है और पार्टी के एक बड़े चंक को, जिसमें मैं अपने को भी इंक्लूड करता हूं, सबको लगता है कि राजनीति में आना चाहिए। लेकिन ये मैंने कहा भी पास्ट में, लेकिन ये डिसीजन आने का, ये डिसीजन निशांत का होगा और ये डिसीजन नीतीश जी का होगा, उसमें दूसरा कोई नहीं कुछ कर सकता। कि नीतीश जी को हमारे पार्टी के लीडर है, उनका बनाया पार्टी है, तो ये कॉल, वो डिसीजन उन्हीं को लेना है। आज के डेट में नीतीश जी लीड कर रहे हैं इस अलायंस को, और आज तक उन्होंने कभी ये किया, लेकिन आ करके पार्टी में काम करे, पार्टी को देखे, तो अच्छी बात है। लेकिन ये डिसीजन जो है वो उन्हीं को लेना पड़ेगा। आप ही पार्टी के चीफ है ना? मैंने कहा ना, जब मुझे नीतीश जी ने जवाबदेही दिया है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का, तो रीजनल पार्टी में अगर नीतीश जी की पार्टी ना हो तो किसी को यह जगह मिल सकता है? वो तो परिवार के लिए फिक्स रहता है। शुरू का 5-7 जगह जो है वो परिवार के लोगों के लिए है, आप कोई भी हो फॉर दैट मैटर, वो ऊपर से 10 के बाद ही आपका नंबर कहीं आता है। इसमें तो उन्होंने सबको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी दिया। आपके जो सहयोगी पार्टनर है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा कि अगर निशांत को राजनीति में नहीं लाया जाता है, देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं बस एक बात कह नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। ये बिल्कुल व्यक्तिगत, हमको लगता है इस पर टिप्पणी में जो है, आप खुद ही तारीफ कर रहे थे निशांत की, है तारीफ के लायक है। वो 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश जी, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कभी आपने देखा होगा कि कहीं नेपो किड वाला मामला, नेपो किड जो चलता है आजकल जो बात चल रही, वो तो बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा समझदार, हाँ मैंने उनके कुछ बयान भी सुने, सेंसिटिव और फोकस्ड लड़का। लेकिन जहां तक इस पर बहुत सजेस्टिव भी नहीं किसी को होना चाहिए, इस पर
जो हम लोगों के नेता है नीतीश जी, उनकी पार्टी है, उनका बनाया हुआ पार्टी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कॉल वही लेंगे। अब एक चीज चल रहा है आजकल, आपने देखा होगा, मोबाइल पे वीडियो आते होंगे, खबरों में भी, अखबार भी पढ़ते हैं। ये जो एनडीए है आपका कुनबा, उसके कई सारे बड़े जो चेहरे हैं, उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों, सांसद संजय जायसवाल हों, आपके कुलीग जो आपके मित्र भी हैं, अशोक चौधरी का मैं जिक्र कर रहा हूं, इन सब पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और विपक्ष कह रहा है, विपक्ष की आप तो आपके घर के अंदर से आवाज उठ रही है भाई साहब। आर.के. सिंह को मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं इनको नहीं हटाएगा तो मैं नई पार्टी बना लूंगा। नीतीश जी अगर चेतन अवस्था में रहती तो बर्खास्त कर दिए गए रहते। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई। नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी तरह का एलिगेशन लगाना एक पार्ट है पॉलिटिक्स में, सब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों की बात कर रहे हैं, सब लोगों ने अपने अपने तरफ से उस पर जो कुछ बोलना है बोला भी है। मीडिया में जो जिन लोगों का भी नाम ले रहे हैं, सब लोगों ने अपने तरफ से जो उन पर बात आई है उसका जवाब भी दिया। मीडिया एलिगेशन लगाना एक चीज है, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा कि भाई चाहे हमारे यहाँ से हो चाहे बीजेपी से, सब लोगों ने अपना आप पक्ष खुल रखा। के नहीं बोल रहे हैं। नहीं बता, मैं अब जैसे अशोक चौधरी का मामला तो आप ही के पार्टी का मामला है, तो हाँ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो सफाई दी आप उनसे संतुष्ट हैं। नहीं, मेरे संतुष्ट होने की बात नहीं है। अभी उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, कोर्ट में तो गए हैं। अध्यक्ष तो आप ही हैं नहीं, ना। नहीं, कोर्ट में गए हैं, उन्होंने हाँ। भी अपना पक्ष रखा है हल्के में। उन्होंने भी कहा है जो स्पेसिफिक उन पर जो बात कही गई है उसका उन्होंने मीडिया में जाके जवाब दिया है। क्योंकि जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं कि जब भी इस तरह की चीजें हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बात बताइए, सफाई रखिए, नहीं तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपनी बात रखी है। तो आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, मैंने कहा उन्होंने भी अपनी बात रखी है जाकर के, मीडिया में भी रखी है, वो शायद कोर्ट भी गए। हाँ, कोर्ट गए उन्होंने 100 करोड़ का वो। मीडिया में भी रखी है जो स्पेसिफिक उन पर जो बात आई। प्रशांत किशोर को तो आप उनको बोलते बोलते सुना होगा, उन्होंने, आपने उनको, आप उनके साथ भी रह चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा अगर जेडीयू को 25 सीट आ गई ना तो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेंगे। अब वो ये स्पेकुलेट करके बोल सकते हैं चीजों को। और जहां तक जेडीयू की बात है तो वो तो बहुत लोग तो लोकसभा में भी जेडीयू को वाइंड अप कर रहे थे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। तो हाँ, ये बात सही है। दिल्ली में भी मैं सुनता था, लोग बोलते थे कि बीजेपी का तो अच्छा रहेगा, जेडीयू तो गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ हो जाएगा। 5-6 सीट से ज्यादा जेडीयू का नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है। लोकसभा चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में इतना जरूर कह सकता हूं कि जेडीयू अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। हाँ, ये अब दूसरी बार हुई, तीसरी हाँ। बार कह रहे हैं। प्रशांत किशोर से आपको डेंट हो रहा, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक थ्योरी आ रही है, जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी सीट पर जहाँ बीजेपी नहीं लड़ रही है, जेडीयू का ओबीसी ईबीसी उम्मीदवार है और आरजेडी का भी ओबीसी उम्मीदवार है, और वहां पर अगर फॉरवर्ड कास्ट का कैंडिडेट दिया जनसुराज पार्टी ने तो सब लोग उधर चले जाएंगे और जेडीयू को लॉस हो जाएगा। अब मुझे लगता है जितना हम लोग देख रहे हैं या समझ पा रहे हैं, अब तो चुनाव है, उसको तो अब जब फाइनल आप चुनाव के अंदर जाते हैं, सीट फाइनल होता है, कैंडिडेट फाइनल फिर भी आप लोग दिमाग लगाते हैं कैसे रियल बैटल में आप जाते हैं, तो वो एक अलग डायनेमिक्स है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में या कहीं भी, बिहार में खास करके चुनाव से पहले जितना आप बात सुनते हैं, जितना गपशप, तरह का गपशप होता है, जितना थ्योरीज, थ्योरीज क्रिएट होता है, जितना नैरेटिव बनाया जाता है, यहाँ तो चौक चौराहे पर सरकार बनती है डेली और एक नैरेटिव बनता है। हाँ, सुबह में कोई और नैरेटिव है, शाम में कुछ और नैरेटिव बन गया। तो ये तो अभी बिहार तो वैसे ही, उसके तो क्या उसको कहिएगा, नस नस में भरा हुआ है। इतना बड़ा लेगेसी रहा है बिहार में लोकतंत्र का, लिच्छवी गणराज्य लोग का। कहते हैं यहाँ के लोग राजनीति ओढ़ते और बिछाते हैं। तो जो स्टेट खाता है पीता है राजनीति, तो वहां तो अब इलेक्शन टाइम में तो आप सोच सकते हैं कितना स्पेकुलेशन होगा। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन के दिन जो वोटर वोट देने निकलता है उसको बड़ा क्लैरिटी रहता है। मतलब आपको जनसुराज पार्टी से कोई खतरा नहीं? नहीं, मैंने कहा ना, जो वोटर वोट देने के लिए निकलता है वोट वाले दिन, उसको क्लैरिटी रहता है किसकी सरकार बनानी। वो वोट वेस्ट नहीं करता है कोई भी।
वेस्ट नहीं करता इधर उधर, जो निकलता है या पक्ष में दे चाहे विपक्ष में दे, कहीं और वोट खराब नहीं करे। नहीं जाता। नॉर्मली आप देखिएगा, उससे पहले आप सारा स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के दिन जो निकलता है उसको पता है, इसलिए आप गौर करेंगे डिफ्रेंशिएट भी कर लेता है। लोकसभा में हमें गौर करके उड़ीसा में शायद देखता था, लोकसभा में कहीं सेम वोटर बूथ पे गया, लोकसभा में कहीं और वोट दिया, विधानसभा में कहीं और वोट दिया। तो इतना क्लैरिटी अगर है, नहीं, जनता तो जनार्दन है। तो जनार्दन इतना क्लैरिटी है तो उसको पता है वोट इलेक्शन के दिन उसको सरकार किसकी बनानी। सी बताइए, आर.के. सिंह जी ने आपको कोई चिट्ठी उठी लिखी है? उन्होंने कहा हमें इंटरव्यू में कि उनका जो चुनाव हुआ था तो उसमें जिसमें वो हार गए, तो उन्होंने 2 नाम लिए जो आपकी पार्टी के हैं, 2 तो उन्होंने बीजेपी का लिया, एक भगवान सिंह कुशवाहा और राधाचरण शाह, कि इन्होंने आपके खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ काम किया, इनको आप अगर टिकट देंगे, ये दोनों एमएलसी हैं, तो उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। चिट्ठी लिखी है उन्होंने आपको? नहीं, चिट्ठी हमको फोन जरूर उन्होंने किया था, चिट्ठी नहीं लिखी थी, लेकिन किसी पार्टी में, खास करके हमारे पार्टी, किसको टिकट देंगे किसको नहीं टिकट देंगे ये डिसाइड हमारे नेता करते हैं। और दोनों जिनका नाम ले रहे हैं दोनों हमारे पार्टी में एमएलसी हैं। भगवान सिंह कुशवाहा तो अभी एमएलसी बने हैं 1-1.25 साल पहले। आज कोई सीट है नहीं कि कौन कहाँ लड़ेगा, लेकिन जेडीयू में कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये जेडीयू का प्रेरोगेटिव है। नीतीश जी तय करेंगे कि हमारे पार्टी से कौन लड़े। अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया कि अपने सारे बड़े नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया, इस बार भी बीजेपी के लिए इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं। जेडीयू ने भी कोई ऐसा प्लान कर रहा है कि जितने बड़े नेता हैं सबको उतार दिया जाए, विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, इस टाइप का कुछ है क्या मामला? नहीं, इस टाइप से नहीं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हमारे जो है वो शायद चुनाव लड़े, जो जिसको पहले नहीं लड़ते थे। नहीं, मान लीजिए वो सांसद रहे, आज सांसद नहीं है, तो ऐसे लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे लोग लड़ेंगे? वो तो फाइनल डिसीजन पार्टी में जब तय होगा, लेकिन कुछ जो पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर हैं संभव है वो चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव की संभावनाओं को आप खारिज कर देते हैं सिरे से? मैं कहूं आपको, हाँ, 2020 में अगर ये जो भी कंफ्यूजन हुआ तो वो भी उसी समय सारा ये हुआ कि 2020 का रिजल्ट आया और एक जो नेशनल मीडिया, दिल्ली का मीडिया का एक नैरेटिव जो होता है, नहीं, वो तो चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से आपके प्रॉस्पेक्ट खराब हो। पासवान माने वो तो लड़ ही रहे थे, लेकिन एक कंफ्यूजन जो हमारे एलाई थे उनसे, उनके सिस्टम से भी, या जो कुछ लोग जाके लड़ गए उस पार्टी के, तो वो एक कंफ्यूजन रहा शुरू में इलेक्शन में 2020 में। इंपॉर्टेंट कुछ लीडर जाके लड़ गए थे वहां से, तो उसका एक कंफ्यूजन रहा। लेकिन जहां तक बिहार में जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उस पार्टी का एक बड़ा पुराना लेगेसी है। इंडिविजुअल हो सकता है कोई आदमी अच्छा हो या नहीं, लेकिन पूरा का पूरा लॉट जो है नीचे तक वो उसी फ्रेम में रहता है, और बिहार की जनता सब जानती है इस चीज को। तो इसलिए लोग अब कोई पुराने दौर में नहीं जाना चाहते। उनको पता है कि आज अगर कहीं गलती कर गए, आप लोग 20 साल पुराना वाला डर अभी भी दिखाते हैं। 20 साल की बात नहीं है ना, आज भी कुछ जंगल चेंज राज थोड़े वाला हुआ है। कहाँ चेंज हुआ है? बस आदमी ने इतनी नौकरियों की शुरुआत की, प्रैग्मेटिक लुक है, कहाँ ईबीसी की बात कर रहे हैं। वो कौन जब EBC? आप ही की सरकार थी वो डिप्टी सीएम थे भाई। पंकज जी, ईबीसी की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जब सरकार बनाए तो पहली बार पंचायत में ईबीसी को रिजर्वेशन दिए। यहां अति पिछड़ों को पंचायत में रिजर्वेशन नहीं था, तो क्यों नहीं दिए थे 15 साल? वो सिर्फ आरजेडी की सरकार नहीं थी, उस सरकार में कांग्रेस भी थी, तो अति पिछड़ों को क्यों नहीं आरक्षण दिया था? आज जो ईबीसी की बात कर रहा है, क्या ईबीसी की बात कर, कौन लीडर है? नीतीश जी को मौका मिला तो मुख्यमंत्री से हटे महादलित को मुख्यमंत्री बनाया। ये भी तो हिस्ट्री है ना, ये भी तो हिस्ट्री है बिहार में, नीतीश कुमार का क्रिएट किया हुआ। वो लेकिन बूमरैंग कर गया था। वो अलग चीज है, लेकिन ये हिम्मत वही दिखाए ना। लेकिन आप लोगों का दिल बहुत ये हिम्मत नहीं, ये हिम्मत वही दिखाए। अपने परिवार से किसी को बना देते, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के विधायक जिसको चाहते बना देते। हटते ही क्यों? कोई हटने की जरूरत नहीं थी। पार्टी के लोग बोल रहे थे कि आप क्यों हट रहे हैं, ये आपका चुनाव तो था नहीं, ये तो मोदी जी का चुनाव था। अखिलेश यादव कहां यूपी में हटे? वो भी तो चुनाव हार गए थे, तो कहां हटे अखिलेश यादव? पार्टी के लोग सब खड़ा होकर बोल रहे थे कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन
कुछ चीजों को उस समय के सिचुएशन देखना चाहिए कि उनको लगा, उन्होंने महादलित को बना दिया मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जब मैं संजय जी से बात कर रहा हूं तब भी इनके घर पर इनके पार्टी के नेताओं की बैठक चल रही है। काम बहुत है, चुनाव का समय है। दो बड़ी बातें कि नीतीश कुमार का पीक, वो जो ऐसे करके ग्राफ आता है, वो कह रहे हैं कि 2005 नहीं, 2010 नहीं, 2025 में होगा। और एक और बड़ी बात वो कह रहे हैं कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही हो सकता है सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्विन जुड़वा भाई वाला रोल होगा या बड़ा या छोटा भाई के लिए। आप बने रहिए द लल्लन टॉप पर।